टूर चैनल फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी फिल्म फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की, आज हमें डे लो से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और ऑफ कोर्स एफआईएस क्या कर रहे हैं ये देखने का इस डेली काम इसलिए हो जाता है कि एफआईएस के इन्फ्लो से भारतीय बाजार काफ़ी स्टेबल हो जाता है। यस, आप चाहें तुम निफ्टी के टॉप 5 जो वेटेज वाली कंपनी है उससे भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यस देखने में कैसे कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज हम लोगों को ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट बाजार की कंडीशन में एफआईएस कितना माल खरीद रहे हैं, कितना माल बेच रहे हैं। तो ऑफकोर्स एफआईएस बेच तो रहे हैं, बट उनकी क्वांटम फ्रिक्वेंसी पिछले कुछ समय से काफ़ी कम इसलिए हुई है बिकॉज फेड के द्वारा जो कमेंट्री आई है बहुत नर्वस वाली नहीं है। और ऑफकोर्स मार्केट को ऐसा लगता है कि जल्द ही इन्फ्लेशन शायद काबू हो सकता है, भले उसमें थोड़ा टाइम लगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डीएस का इस भारतीय बाजार को कंटिन्यूसली बेसिस पे पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, शुरुआती 10 दिनों में मुझे लगा था ये आंकड़े शायद प्रीवियस कुछ मंथ के जैसे हमें देखने को मिलेंगे शायद, लेकिन इसी बीच में कैसे एफआईएस में जो नर्वसनेस है कि चलो अगर आज बेच देंगे तो खरीदेंगे क्या, बिकॉज भारतीय बाजार में रिटेल मनी की बात की जाए जिस हिसाब से गैस पंप हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि एफआई से ज़्यादा माल गैस हमेशा ना डीएस परचेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार को गिरने से हम लोग बचाए हैं। लेकिन यस, अगर आने वाले दिनों में दिसंबर के बाद सेंटर रैली की बात की जाए उसमें अगर एफआईएस थोड़ा रुचि दिखाते हैं तो भारतीय बाजार में शायद रैली और बन सकती है। बीच में गैस स्टॉक ऑफ द डे की बात की जाए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और सीजी पावर को बोलना गलत नहीं होगा। सीजी पावर में आज हमें 20% की लगभग अपर सर्किट, और ऑफकोर्स का ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए इसमें 15% के आसपास अपर लाइक तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो कभी भी गैस एक लार्ज कैप कंपनी में 15-20% के आसपास इंट्राडे उछल आता है ना, उसके पीछे एक सॉलिड वजह ज़रूर होती है। दोस्तों, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, जस्ट लाइक वीबीएल की तरह जो चार्ट पैटर्न है वही हमें कंसिडर होता हुआ देखने को मिलता है, बहुत ही स्लोली स्टडली इस कंपनी ने मैसिव वेल्थ क्रिएट किए हैं। और दोस्तों, इस कंपनी की बात की जाए जिसमें ये अधिकांश स्टेक लेके बैठे हैं उसमें तो हमें एक गेम चेंजिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसको पढ़ के सही में मैं बहुत ही खुश हो चुका हूँ। हाँ दोस्तों, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि वो लोग भारतीय बाजार में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए रेडी है। मेक इन इंडिया की बात की जाए, सुपर हिट बना। अब तो गैस सेमी कंडक्टर जो कि ताइवान पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर हम लोग रहते हैं और इवन वर्ल्ड रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग को इकोनॉमिक हब बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग को, डिफेंस को बहुत ही मजबूत करने की आवश्यकता है। और उसी बीच में कैसे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री सेमी कंडक्टर का हमारे लिए वेट कर रहा है। और ऑफकोर्स मुरुगप्पा ग्रुप की बात की जाए, उनकी सीजी पावर असेंबली बिजनेस में सेमी कंडक्टर का प्रवेश करने का प्लान कर चुकी है। और ऑफकोर्स आज उन्होंने गैस एक्सचेंजेस को फाइलिंग करी, और जिसके बदौलत सीजी पावर में तो गैस अपर सर्किट लगा ही, लेकिन साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए उनको ही बहुत ही बेनिफिट मिल चुका है। ये गाइस, ये सब न्यूज़ पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। रीज़न साफ है, बिकॉज जब इंडिया तरक्की करता है और ऑफकोर्स इंडिया में ही कामकाज होता है। चाहे वो टेस्ला की बात की जाए, पहले बोल रहे थे कि भारत में मैं नहीं आऊँगा, आज वो भारत में आ रहे हैं बिकॉज उनको बहुत ही हद तक आपको पता है कि रिबेट मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स इससे हमारा इकोनॉमिक कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग हब में और ही मजबूत हो सकता है। तो सीजी पावर को गैस ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने 2020 में ही एक्वायर किया था। अधिकांश जो स्टेक हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट के पास हमें देखने को मिल रहे हैं। और उन्होंने गैस जो आज के दिन लेटर फाइलिंग करके एक्सचेंजेस को बताया कि कैसे ये आउटसोर्स करेंगे सेमी कंडक्टर के असेंबली को लेकर, जो टेस्ट फैसिलिटी के लिए $800 मिलियन के आसपास खर्च करेंगे, जो अपने आप पे कैसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये मत समझिएगा कि ये चीज़ रातों रात संग संग डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए कैसे कम से कम ना एक डिकेट अगर आप पकड़े चलते हैं, हम 3 साल 5 साल में इसका रंग सामने आ जाएगा। तो ऑफकोर्स का इस मुरुगप्पा ग्रुप में अगर आप निवेश करके बैठे हैं सीजी पावर में या फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, आपके लिए सही में लॉटरी से कम नहीं है। ईएसएल की बात की जाए, बीच में कैसे कंपनी भाग के 1900 के आसपास जाने की कोशिश की थी, बट यस जो फ्रॉड था निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे हमेशा एक तरफ रैली जो होती है ना उसके खिलाफ रहता हूँ, बिकॉज एक तरफा रैली के बाद कंपनी में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ से बड़ी गिरावट होती है। बाइंग सेलिंग करने का मौका सबको बराबर मिलना चाहिए। तो लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने के बाद कंपनी में हमें एक रिएक्शन कैंडल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई। मैंने क्या बताया कि अगर बाज़ार को अगर आप समझना शुरू करें ना
और टाइम स्पेंड देना शुरू करें तो स्टॉक गिरता है, भागता भी है, लेकिन यस थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद जब स्टॉक में रैली आती है वो बहुत इंटेंस होती है। मेरा वही चीज़ दोस्तों मैं लाइन दोहराऊंगा कि ये सब कंपनी को ना आप लॉन्ग फॉर मतलब होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म वाला थ्योरी करिए और नेवर से कैटेगरी में रखिए। भारतीय शेयर बाजार चलेगा तो ये सब कंपनी का इस बाउंड टू ग्रो है। अभी तो टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में जिस हिसाब से रफ्तार से सब्सक्राइब हुआ ना, ये बहुत ही काबिल तारीफ है, जिसका बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स सीडीएसएल रहेगा। अगर आपसे सीडीएसएल की रैली मिस हुई थी 1000-1200 के पास, आप इस कंपनी को टुकड़ों में अभी से ही बाई कर सकते हैं। कहाँ तक करेक्शन होगा ये किसी को नहीं पता, बट नंबर्स बहुत ही ब्लास्टिंग और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर बुल रन फिर से स्टार्ट होता है खासकर लार्ज कैप कंपनी में, सीडीएसएल को बहुत ही बेनिफिट होगा, तो इस कंपनी को ज़रूर होल्ड करें आने वाले नेक्स्ट टिकेट के लिए। कल की बात की जाए, इस कंपनी को भी गाइस फोकस में करें, बिकॉज मार्जिन्स में मैं बार बार बता रहा हूँ पाइप एंड पीवीसी के मार्जिन्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है और ये सब कंपनी का स्लोली साइलेंटली फिर से लाइफ टाइम हाई के लगभग ट्रेड कर रही है। आज के हाई की बात की जाए 1973 के आसपास था, लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 2058 मतलब 2058 के आसपास है। अगर ये इस प्रीवियस हाई को तोड़ेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में पैसे बन सकते हैं। तो रिसेंट जो ब्रेकआउट है, फ्रेश ब्रेकआउट, आप उसका वेट कर सकते हैं अगर आप एक ब्रेकआउट लवर है। यस कंपनी का इस बीच में गिरी थी 1850 के नीचे आई थी, मैंने कैसे बताया भी था। अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से 1300 के आसपास जाएगा तो जाना बहुत ही टफ है, बिकॉज ख़राब टाइम में कंपनी गिरी थी और फिर से अचानक से बाउंस बैक हमें देखने को मिला। दो बार केस था। अभी तो इस डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ये कंपनी साइडवेज में चली गई, जो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि कंपनी के अंदर यहाँ बायस एक्टिवेटेड है। ऑफकोर्स कैसे नंबर्स इस बार मुझे तो अच्छे लगे। इस कंपनी को अगर आप लेके प्ले करते हैं और लिए हुए हैं तो ज़रूर इसको होल्ड करें, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि वायर्स एंड केबल्स के बाद पाइप एंड पीवीसी में कैसे एक रैली ड्यू है। शायद गवर्नमेंट की एक बिग न्यूज़ जैसे कि जल से नल योजना की बात की जाए, उसमें कुछ डेवलपमेंट होती है, ये बहुत ही ट्रिगर हो सकता है। आज की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे बाजार में पिछले 2 सालों में हमें ये चीज़ विटनेस करके मिला, एक चीज़ विटनेस करी, बाजार में कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ पहले आती है तो बजाज फाइनेंस में पहले ठुकाई और पिटाई हमें देखने को मिल जाती है। नंबर्स तो आउट टू स्टैंडिंग थे, लेकिन यस ड्यू टू आरबीआई का नया सर्कुलर बजाज फाइनेंस में थोड़ी बहुत पैनिक हमें देखने को मिली है। देखिएगा दोस्तों, आरबीआई की बात की जाए वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा देश ना कोई बबल जोन पे ना रहे। जिस हिसाब से गैस क्रेडिट लोन का मार्केट हमें माइक्रो फाइनेंस में देखने को मिला, वो बहुत ही अद्भुत तरीके से ग्रो तो कर रहा है, बट यस एक नेगेटिव चीज़ और कहानी ख़त्म, लाल दाग शुरू। तो ऑफकोर्स गैस उसको नियंत्रण में करने के लिए आरबीआई ने एक फ्रेश जो सर्कुलर जारी किया कि आपको इतना लिमिट देना पड़ेगा। ऑफकोर्स अपना क्रेडिट को मजबूत करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो ये गैस मेरे लिए ना एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज बड़ा बैंक, बड़ा एनबीएफसी हमेशा उतना रिस्क नहीं लेता। अगर आप जाकर देखें स्मॉल माइक्रो फाइनेंस और छोटी कंपनी तो कैसे बहुत रिस्क पे ही निर्भर करते हैं। तो ये सब न्यूज़ के बाद गैस डिस्काउंटिंग हमें देखने को मिल रहा है, 7 का लेवल टूटा नहीं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस कंपनी को सीएमपी में फॉर लॉन्ग टर्म खरीद सकते हो और लेके बैठे हैं तो सब्र का फल मीठा होता है और वो समझ में तब आएगा जब ये फिर से लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करेगा। जैसे की बात की जाए, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। कैटरिंग सर्विसेज को दोस्तों एक बड़ा टेंडर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है 5+2 साल का, मतलब आईआरसीटीसी का सक्सेसफुली अपने टूरिज्म बिजनेस के संग आपको पता है कि जो कैटरिंग बिजनेस चलाती है, रेल नट के जो बिजनेस है उसको भी कमेंस करने का फैसला कर चुकी है। मतलब दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम, कंपनी आने वाले कल में गैस एकदम सक्षम है और जिस वैल्यूशन में अभी मिल रही है ना, ये बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे दिखाई पड़ता है। जैसे गैस अपने आप में एक बहुत ही शानदार मोनोपोली वाली कंपनी, बट वही कहानी है कि गवर्नमेंट की कंपनी तो बहुत लोग फेथ नहीं कर पाते हैं। हम लोग को भी गैस फेथ करने में समय लगा था। बीच में गैस ये सब जो न्यूज़ आती है ना, इससे कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, बट कंपनी बहुत दमदार है। आप इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म खरीदते हैं तो खुद सोच के देखें कि इनकी कंपटीशन है ही कहाँ, है ही नहीं दोस्तों। और ये सब कंपनी ना बाउंड टू ग्रो है, बट थोड़ा कब ब्रेकआउट देगी एग्जैक्ट टाइम बताना सही नहीं। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि पुराना हाई भी तोड़ेगा और नया हाई भी क्रिएट करेगा। और ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कि इस ईयर के एंड के बाद शायद आईआरसीटीसी में थोड़ी बहुत हरकत हमें देखने को मिले, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। ऑल्दो गैस मैं अर्निंग से बहुत ही सेटिस्फाई हूँ और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हम लोग टूरिज्म के बिजनेस में भी काफ़ी उछाल देख सकते हैं। कोशिश की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों जब ये 1200 के लेवल पे था ना, मैंने आपको साफ सा बताया था कि मलाई ना 200-300 पॉइंट का ही है, चाहे वो ऊपर या फिर नीचे। 1200 के आसपास गैस मैंने चीख के बहुत बार वीडियो बनाई और उस समय आईटी को लेके सब नेगेटिव थे और देख सकते हैं कि उस लेवल से गैस कंपनी अपने बॉटम से 20% से ऊपर रिकवर होते हुए दिखाई दी है। गैस मैं आपको बार बार बताता हूँ कि बाजार का जो डायनामिक्स है वो सीखिए और बाजार में न्यूज़ कितना डिस्काउंटिंग होती है, फैक्टरिंग होती है, उस चार्ट को ना आप समझने की कोशिश करिए। बीच में गैस सबकी कवरेज आईटी को लेके एकदम डल हो गई थी, कोई लोग आईटी को कवर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन यस पैसे एलटीआई माइंट्री में भी बने, केपीआईटी में बने, परसिस्टेंट में बने
और बहुत सारी कंपनीज इवन गैस बीच में TCS इन्फोसिस भी हमें स्क्रीमिंग बाई के लेवल पे आया था, जहाँ पे गैस मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे बहुत वीडियो बनाया था। अब सिंपल सी बात है, कोई नेगेटिव न्यूज़ से जो अभी के टाइम प्राइस है ना, पुराने निवेशक से सेल ऑफ कर सकते हैं, बट जैसे गैस अभी भी SIP वाला स्टॉक है जो 3 साल के लिए गैस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस कंपनी में लेके बैठे हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करें अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। ये आपका दोस्तों कंप्लीटली निजी मामला है, मैं इसमें इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन यस अगर आप इस कंपनी को 3 साल होल्ड करते हैं तो मौजूदा प्राइस से गैस मुझे इस कंपनी में आने वाले कल में पोटेंशियल दिखाई ज़रूर देता है। इसकी बात की जाए, ये भी गैस ये कंपनी को फोकस करे, बिकॉज जिस हिसाब से गैस SIP के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं वो गैस हर बार एक नया माइलस्टोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हर महीना, हर 2-3 महीने के गैप में गैस हम लोग देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड टूटा, वो रिकॉर्ड टूटा। और RTE की बात की जाए, ट्रांसफर एजेंसी की बात की जाए, ये कंपनी गैस उस इंडस्ट्री में ना 70% मार्केट शेयर लेके बैठा है। वाले कल में गैस अगर ग्रोथ फिटनेस होता हुआ देखने को मिला, और जिस हिसाब से इंडियन इक्विटी मार्केट है मैच्योर्ड के संग काफ़ी काबिल हो रही है, अगर उसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, मतलब गैस मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूँ ना, कैम्स, CDSL, NSTL, BSE, NSE, सारे ब्रोकिंग की अच्छी कंपनी ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं, इस कंपनी को होल्ड करें। थोड़ा बहुत रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर ये कंपनी 3,000 के लेवल पे जाती है, तोड़ती है, तो ऑफकोर्स गैस जो प्रीवियस आई है ना वो भी टूट सकता है। निचले भाव पे गैस खरीदने का मौका मिल रहा है, खरीद सकते हैं, बिकॉज इनके बैलेंस शीट ना मुझे काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ते हैं। कंपनी की बात की जाए, ऑल दो गैस जो मैनेजमेंट की कमेंट्री इस बार हमें देखने को मिली वो मोटा मोटी ओके ओके टाइप्स थी। उतना बुलिश कमेंट्री गैस जो 2 साल पहले हमें देखने को मिली वो तो गैस अभी भी येट टू डिलीवर है। मतलब जो कमेंट्री मैनेजमेंट ने 2 साल पहले दी, 1.5 साल पहले दी, वो तो गैस अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। बट इस बार गैस उतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हमें फ्रॉम द मैनेजमेंट देखने को नहीं मिली है। इस कंपनी ख़राब नहीं है। एसिटाइल इंटरमीडिएट की बात की जाए, एसिटिक एसिड की बात की जाए, उसमें अच्छा काम कर रही है। और मैंने क्या बताया कि KPIT, VPL और कुछ कंपनी ऐसी है भारतीय बाजार में जो बोलते हैं मैनेजमेंट को डिलीवर करते हैं, और हम लोग तो गैस उसी के ही आदी है ना। अब मैनेजमेंट कुछ बोलेगा, नहीं कर पाएगा, तो हम लोग उधर पे वेट करेंगे। कि कंपनी लॉस मेकिंग है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी को टाइम देना उचित है, यस, मार्जिन में रिकवरी हो रही है। और ऑफ कोर्स एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात की जाए, ये तो कैसे इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हमेशा से रहा है। ऑल दो एक लो मार्जिन बिजनेस है, बट कंपनी हाई ग्रोथ में है। अब रही बात दोस्तों केमिकल्स में क्या डेवलपमेंट हुई आपको अच्छे से पता है। मैं इसको इस लॉस में बेचने की सलाह नहीं दूंगा, उल्टा बोलूँगा होल्ड करें। आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर है तो होल्ड करना बनता है, बिकॉज हमने जब इसमें एंट्री की थी उसी लेवल पे कंपनी आता हुए देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि इसके आने वाले 1 आध क्वार्टर में ही हमें समझ में आ जाएगा कि केमिकल्स बढ़ कहाँ पे रहा है। और ऑफकोर्स 2 क्वार्टर के एंड होने के बाद इस साल का भी खात्मा हो जाएगा, और ऑफकोर्स FY 23-24 के बाद हमें देखना बनता है कि केमिकल्स कैसा कर रहे हैं। इस कंपनी को होल्ड करें। और ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड जो कमेंट्री बाय द मैनेजमेंट हमें देखने को मिल रही है उसको बहुत ही कीनली और बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करें। पैनल की बात की जाए, ये भी कैसे बहुत ही शानदार कंपनी है। बीच में तो कंपनी बहुत ही अच्छा भागी थी, बट बीच में गिरी भी थी। हाल ही में गैस इस कंपनी में 255 का लेवल इमर्ज हुआ था, और उसके बाद कंपनी 350 के आसपास जा चुकी है। ऐसा मानना है गैस कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आप रेट कट चाहते हैं ना, तो रेट कट में ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। घर बिकेंगे, टाइल्स, सिरामिक, पेंट, ग्रीन पैनल, ये सब बिजनेस को कैसे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, वो सब साइकिल को समझिए। और ऑफ कोर्स गैस ये सब कंपनी हमेशा से ही एक लो इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में ना काफ़ी अच्छा काम करती है। किसी को कैसे आज से 1.5 साल पहले पता नहीं था कि फेड इतना एग्रेसिव हो जाएगा कि कोरोना काल में गैस 0% इंटरेस्ट, और उसके 1.5 साल में ही 5.5 से ऊपर % इंटरेस्ट। अब गैस ये तो चीज़ है ना, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, बिकॉज इतना कम इंटरवल पे कभी भी 40 साल के इतिहास में फेड ने रेट हाइक नहीं किया था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये सब चीज़ गैस पहले से बता पाना और प्रेडिक्ट कर पाना ये मामूली बात नहीं होता और संभव बात होता है। क्या किसी को पता है कि फेड के मन में अभी चल क्या रहा है, वो कब से रेट कट करेंगे, कौन से महीना से, ये गैस किसी को पता नहीं। लेकिन यस एक बात तो तय है, जब इंटरनेशनल मार्केट में गैस रेट कट शुरू होगा ना, IT, NBFC, ऑफकोर्स कंजम्पशन वाले स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और लो इन्फ्लेशन के इन्वायरमेंट में गैस हमेशा से ना इन सब का जो डिमांड है वो बहुत ही हाई रहा है। BLW की बात की जाए, ये भी कैसे एक ऑटो एंसिलरी की बहुत ही अच्छी कंपनी है अलॉन्ग विथ मिंडा इंडस्ट्रीज। मतलब उसके पहले नाम की बात की जाए, अभी तो गैस मिंडा यूनो मिंडा बन चुका है, लेकिन ये सोना BLW भी गैस उस इंडस्ट्री में काफ़ी कमाल कर रही है। कुछ गुल साहब की बात की जाए, वो जितना गैस ऑप्टिमिस्टिक टेस्ला के आने से है, मैंने गैस उनको उतना ऑप्टिमिज्म ना शायद कभी व्यक्त करते हुए नहीं देखा। ऑल दो ये बात तो तय है कि टेस्ला गैस अगर गाड़ी इधर बनाती है और ऑफकोर्स आने वाले कल में भारत में रोज़गार पैदा करने की कोशिश करती है, तो ऑफकोर्स इंडियन गवर्नमेंट
उनको सब्सिडीज ज़रूर देंगे। और जिसका फ़ायदा ना दोस्तों मेक इन इंडिया के स्टॉक्स को होगा, सोना बीएलडब्ल्यू, यूनो मिंडा, मदरसन सोमी और बहुत सारे ऑटो इंडस्ट्री, इवन टालब्रोस ऑटो, इसको ये बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तीन सब कंपनी को होल्ड करें। और मेरा ऐसा मानना है कि ऑटो इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा, मतलब ऑटो सेक्टर से काफ़ी अच्छा ऑटो इंडस्ट्री होता है, बिकॉज इनके मार्जिन हमेशा ना बहुत ही मजबूत होते हैं। अगर आप ऑटो में अच्छी कंपनी लेके बैठे हैं, जस्ट लाइक टाटा मोटर्स, एम उसको होल्ड करें। बट यस, इन सब कंपनी को अगर आप इक्का दुक्का स्टॉक लेके एसआईपी करते हैं और 3-5 साल का हॉरिजन में रखते हैं, तो भले ही आपको आज महंगा लगे बट आने वाले कुछ सालों में आपको सस्ता लगेगा। बीच में तो ऐसी कंपनी 400 के आसपास आई थी और मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था। तो कभी भी कैसे अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है और कंपनी गिरते हैं, तो ऑफकोर्स इस कंपनी को आप चाहें तो भर सकते हैं। चलो उनकी बात की जाए, जब स्टॉक रॉकेट बनते हैं तो बहुत लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिलता है, जैसे कि इस एंजल वन ने एक मिसाल साबित किया है। ओपी, हाई ग्रोथ, गुड आरओसी, गुड आरओई और ऑफकोर्स एक ट्रेंड वाला बिजनेस हमेशा गैस बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर कैटेगरी में रहता है। आप सबको अच्छे से पता है कि एंजल वन ने गैस पिछले कुछ समय से कैसे पैसे बना के दिए हैं। आज से 8 महीना पहले, 9 महीना पहले बस घूम के देखिए, 8 महीना पहले ये स्टॉक 1,000 के लगभग था, आज का इस 3,000 के आसपास है। मतलब देखते ही देखते पैसे 3 गुने। आप इस कंपनी को होल्ड करें, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जल्दीबाजी ना करें। एक एक्यूरेट डिप मिलेगा तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है फोमो तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से शुरुआत करें। रिमेनिंग 8 के पैसे रखें, नीचे भाव मिलता है तो ठीक है, वरना आपके पास 2 क्वांटिटी रहेगी। मतलब फोमो बाय बाइंग नहीं करना। डजंट मैटर कि स्टॉक कितना भी होड़ क्यों ना हो, लेकिन यस, हम ये समझना है कि डिसिप्लिन से ही हम लोग लॉन्ग टर्म में सही बिजनेस को सही भाव पे खरीद सकते हैं। व्यू की बात की, जब आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस मैंने इस बिजनेस को थोड़ा सा एनालिसिस किया तो बताया था कि आईपीओ के प्राइस के बाद ये कंपनी काफ़ी गिरी, लेकिन यस बिजनेस की बात की जाए लॉन्ग टर्म में मुझे काफ़ी अद्भुत दिखाई पड़ता है। वाले कल में गैस डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना डेटा का दोस्तों कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज मैं वीडियो को रिकॉर्ड भी करता हूँ ना, मैं गैस 10 डेटा कंफर्म करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, और जो ट्रस्टेबल डेटा के सोर्स है उससे ही गैस मैं वीडियो बनाता हूँ। मतलब आप कोई भी कंपनी को देख लें, सबसे पहले गैस डेटा फिल्टर होता है और टारगेट जो ऑडियंस है उनको वो करती है, और ऑफकोर्स वहाँ से कैसे काम काज करती है। मतलब आने वाले कल में गैस डेटा का और जो नीड है वो बढ़ सकता है। आईपीओ के प्राइस के बाद, लिस्टिंग के बाद कंपनी उतना चली नहीं, लेकिन यस कंपनी गैस यहाँ से भी ना पॉइज्ड है। मेरे हिसाब से गैस कंपनी लोडोटिकेशन कंपनी के जो ईपीएस है उसमें ब्रेकआउट नहीं, लेकिन यस जब उसमें ब्रेकआउट होगा तो कंपनी यहाँ से अच्छा खासा काम कर सकता है। फिर उसके बाद कंपनी होल्ड करे। ऑपरेशन करना चाहते हैं तो सीएमपी में भी इक्का दुक्का क्वांटिटी करके फॉर लॉन्ग टर्म बाय ऑन डिस्क का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे ज़रूर अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।